नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज और हम मौजूद हैं फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव के अंदर और यह आपको दिखाएंगे बड़ा ही अजीब दृश्य। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा वो अजीब दृश्य क्या है, वो अजीब चीज क्या है और कम से कम उस जीव की, उस चीज की उम्र है तकरीबन 300-200 साल। जी, इस तालाब के अंदर कछुए, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में कछुए यहाँ हैं। के लिए कोई हमने कोई समस्या हो तो हमारे को पेश होगा, हमारे को बताइए भाई। कितनी संख्या में होंगे कछुए यहाँ? ये कम से कम 250-300 है। ये सवेरे सवेरे तो बहुत ज़्यादा निकला, क्योंकि सवेरे गांव से मंदिर में से आवा है नहीं कोई। जी। कोई रोटी ले आवा, कोई बिस्कुट ले आवा है तो हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। मैं हूं संजय कुमार। इस समय मौजूद हैं फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव के अंदर और आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं इस तालाब के अंदर कछुए, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में कछुए यहाँ हैं और ये तब से हैं जब से ये गांव बना है। जी, कुछ ग्रामीणों से आपकी बात करवाएंगे कि क्या कहानी है इन कछुओं के पीछे और क्या लोगों की मान्यता है। जी, राम राम ताऊ जी। राम राम भाई जी, आपका जो गांव है, हाँ जी, इसमें जो कछुए हैं कितने सालों से हैं? ये जदू गांव पैसे जदू 200-250 साल 250 साल 250 साल। ये जो कछुए आते हैं इनको बुलाने का, जो ताली बजाने का जो प्रक्रिया कैसी है ये जी शुरू से रोटी राटी डालते नहीं जी, जब ताली बजाते आ जाते, मतलब कि इनका एक इशारा है, इशारा जी, तालियां बजाएंगे तो ही आएंगे, बाहर निकल जाएगा। हाँ जी जी जी। ये इस तरह जी। और कुछ और साथियों से बात कराएंगे कि क्या है इसके पीछे कहानी। जी, राम राम है सब। राम राम जी। जी, क्या कहानी इस पहले तालाब तो में जो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। और बाकी मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ कछुओं को जो प्रक्रिया ना बुलाने की, वो यहाँ पीछे शिव मंदिर आप देख रहे हो जी। तो शिव मंदिर में बाबा रामेश्वर नाथ जी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ जो कावड़ का जो महीना, जो कावड़ लाते हैं, सावन का महीना होता है। सावन के महीने में यहाँ हमारे गाँव से जो महिलाएं इकट्ठी होती है, उन्होंने जो ताली का जो कहने का मतलब जो कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उस टाइम में उन्होंने यहाँ चावल वगैरह या रोटी वगैरह जो गांव से लाती थी तो इनको यहाँ डालने लगे। तो इनका वहाँ से कहने का मतलब यहाँ लगभग 8-10 साल हो गए मंदिर में आने का। तो यहाँ 10 सालों से इनको यही सिग्नल मिल गया अभी, तो ये ताली बजाते ही यहाँ इकट्ठे हो जाते किनारे पे। चावल हो गया, अभी गांव से जैसे दर्शक आते हैं देखने के लिए, तो वो यहाँ से भी आते हुए रोटी बिस्कुट चावल जैसा भी कुछ उनको घर से लाते हैं। कितनी संख्या में होंगे कछुए? ये कम से कम 300 की है जी। ये पीछे जो हम देख रहे हैं टीला सा टापू सा नजर आ रहा है, ये वो क्या है उसका? ये अभी जैसे यहाँ अभी बिस्कुट है या चावल हो गया, तो यहाँ बंदरों की संख्या भी काफी ज्यादा है जी। तो हमने यहाँ पीछे सरकार से मांग की थी भी इनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा ये हो, तो ये अंडे है ना, ये अंडे मिट्टी के अंदर देते हैं जी। तो यहाँ सरकार ने इनके लिए मिट्टी का ये प्रबंध करवाया है कि एक तो थोड़ा ये आप देख रहे हैं पीछे से थोड़ा दीवार से भी गैप है। मैं तो कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए कि पीछे जो टीला है उसको दिखाए कि जो कछुए जो अंडे देते हैं उनकी सहजता के कारण के लिए उनको सहेजा जाए और उनको बंदर परेशान ना करें। अब ये जैसे बंदर है ना, बंदर पहले यहाँ पे सुनते थे भी सहकारी होते थे, आजकल ये भी क्या है भी जैसे भूख तो परेशान करती है, तो क्या है वो भी धीरे धीरे इनके अंडों को प्रजाति को खत्म करने पे, क्यों वो तो जानवर हैं ये समझ नहीं पाते, तो इनकी प्रजाति आगे के लिए तो इन्होंने सरकार ने ये हमारे को कहने का मतलब जो पीछे ग्रांट दे रखा है, तो ये हो गया और इसके पीछे भी सड़क का काम चल रहा है, तो इनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया है जी। आपका गांव मशहूर हो गया है। हाँ, इसके लिए मशहूर हो गया। और ये जैसे कछुए का ना, कछुए का सबसे बड़ा ये शांति प्रिय जीव होता है। जी। तो लोग इसके लिए जैसे भी जिसको पता लग गया, जैसे कहने का मतलब यहाँ फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जैसे भी जहाँ भी हरियाणा का नहीं, बाहर से भी दिल्ली से भी आते हैं, कई सीनियर अधिकारी भी आते हैं, जिसको पता लगे वो इसको रोटी चावल ब्रेड बिस्कुट कुछ भी होता है अपनी इच्छा अनुसार वो यहाँ इनको खिला के जाता है। भी आया कोई? हाँ, बहुत आते हैं। कौन आया? जैसे यहाँ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी आए हैं और फतेहाबाद से भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे विधायक जी भाई बहुत बार आते हैं और इनकी देख रेख में अभी सरकार से हमने जैसे आए थे उनसे मांग की थी। यहाँ अभी जैसे कहने का मतलब परमाणु के जो सीनियर अधिकारी थे आईजी वगैरह यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ से कहा कि भी आप जैसे हरियाणा में 3-4 जगह जैसे दांगड़ गाँव में भी है और ढाणी मांजरा भी है, तो उनके साथ में ये भी लोगों को दर्शनीय स्थल और जीवों की रक्षा हो, उसके लिए ये अभी जैसे 90 लाख या पता नहीं करोड़ के रुपए का है प्रोजेक्ट, ये काम चल रहा है। तो इसके लिए भी प्रजाति का ये जो कछुआ है ना, उसके लिए भी हम कह रहे हैं भी उनके आभारी हैं और इस जीव के लिए भी शांति प्रिय जीव है
और बाकी गांव का जो कहने का मतलब जैसे बड़े ताऊ जी बता रहे हैं भाई 250-300 सालों से गांव का भी प्यार प्रेम बहुत है, बहुत अच्छी तरह से। भाई 1-2 बार कहने का मतलब जाल वगैरह डाले थे, कई आए थे, उनकी सुरक्षा के लिए हमने रात को कड़ी सुरक्षा भी दी थी यहाँ, और इनके लिए भी जैसा कदम हो वैसा सुरक्षा के लिए उठाते हैं। क्या कभी अंदेशा रहता है कि इनकी चोरी वगैरह का भी ऐसा चोरी के लिए हुआ था हाँ। ये करीबन 7-8 साल तो आराम से हो गया जी। या हमने जाल वगैरह पकड़ा था जी, तो उठाते भी, जैसे उनको बंदे तो कोई हमें ऐसा नहीं पकड़ सके, पर हमने जैसे भी कहने का मतलब सुबह देखा तो ये जाल वगैरह डाला हुआ था। भाई रात को आप जैसे कि गांव से निकलता है, ये ऑन रोड है जी, तो भाई हो सकता है किसी ने देख लिया होगा भी हम अभी आप भाग चलो, तो वैसे जाल वगैरह डाला देखा था। भाई चोरी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, तो उसके लिए हमने सुरक्षा के तौर पर, बाकी हमारे बाबा रामेश्वर जी यहाँ रहते हैं जी। तो इनकी देख रेख में बहुत अच्छा हो रहा है जी। धन्यवाद। गांव से ही बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके गांव के अंदर ये जोहड़ के अंदर ये जो कछुए हैं वो है, इनके पीछे राज क्या है? इनकी अच्छी मान्यता है, ये कृष्ण भगवान का अवतार है, अवतार भी लिया है इनने, कच्छ का अवतार लिया है, मत्स्य का लिया है, जिस तरह मान ले इनकी मान्यता है, खूब बढ़िया मान्यता है। और इसकी देख रेख भी खूब करते हैं, कभी डीसी आता है, कभी कोई मंत्री आता है, कभी कोई मंत्री आता है, गाँव में पूछते हैं भाई कोई भाई इसके लिए कोई हमने कोई समस्या हो तो हमारे को पेश होगा, हमारे को बताइए भाई। कितनी संख्या में होंगे कछुए यहाँ? ये कम से कम 250-300 है। ये सवेरे सवेरे तो बहुत ज़्यादा निकला, क्योंकि सवेरे गांव से मंदिर में से आवा है नहीं कोई, कोई रोटी ले आवा, कोई बिस्कुट ले आवा है, तो मान लो ये सारे आ जावे। अब तो कुछ भी कौन निकल रही, इनका टाइम भी है 8 का या 8:30 का, 7 का। तालियां बजाने का क्या रहस्य है कि तालियां तो इस तरह, तालियां को सिस्टम ही बन गया इनका। अच्छा जी, भाई अभी सुनाई देवे भाई, अभी कौन कोई डालने आया है, मतलब कि इनके लिए एक इशारा होता है भी आपके लिए कोई भोजन लेके हाँ भोजन लेके आया। हाँ हाँ, जिस तरह मान ले भाई शादी में कोई भोजन बच गया तो वो गांव वाले लिया हुआ है, अड़ोस पड़ोस में गांव से लिया हुआ है, घर में बच गया, कोई जो पार्टी वगैरह है वो लिया हुआ है, तो इनका नहीं वो सिस्टम, ये सिस्टम बन गया, ताली बजावन में लिए भोजन है। उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई है व्यवस्था? गांव के लोग कोई सब ये सारा गांव का घेरेव कर दिया, बना रखी, रोड बना रखी, एंगल लगा रखी है, देखो आप चारों पास जाली भी लगेगी इसकी, सुरक्षा बहुत बढ़िया कर दी इसकी जी। यहाँ 20-29 नियम रखते हैं, यहाँ कोई मच्छी तक नहीं निकाल देते जी जी। जे मान लो कोई माने शिकारी नहर के सरकार की है जी, वहाँ भी हम मच्छी नहीं निकाल देते, हमारी ये धर्म है। कितना मतलब कि एक धार्मिक भावना है, धार्मिक धर्म है हमारा, विष्णु धर्म है, जीव रक्षा खतरा जी हो। हम इसने कोई जानवर नहीं मारने देते, एरिया में रोज हिरण कोई है, तितर तक नहीं मारने देते जी, हमारा वैष्णु काम है। बिल्कुल इनका कहना कि बिश्नोइयों का गांव है, हम वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं कि अपने परिवार के बच्चों की तरह इनका हम ख्याल रखते हैं। इनको मतलब कि किसी को हम ये नहीं कहते, इनको छूने तक नहीं देते। हाँ, आओ देखो, इनको खिलाओ, ये सबसे बड़ी बात है। इनका ये जो इनके प्रति गांव वाला का जो प्यार है वो देखने को बनता है। दर्शकों से भी मांग करते हैं, वो देखने आए वो इनको बिस्कुट वगैरह जरूर खिलाए। जी, जो दर्शक आते हैं ना, हम उनसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप 10 मिनट के लिए आओ, 5 मिनट के लिए आओ, तो 20 मिनट के लिए आओ, कुछ इनके लिए खाने के लिए अवश्य ले आए, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत है। बाकी सुरक्षा के लिहाज से हम भाई ये दूरदृष्टि रखते हैं भी जीवों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए चाहे हमें रात दिन कैसी भी किसी भी टाइम मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बाकी ताऊ जी ने बताया भाई हमारा बिश्नोई बावले गाँव है, तो इनका हमारे का तो कहने का मतलब आपने सुना भी होगा, सलमान खान जो हिरण वाला कांड सुना है, तो हमारा यही प्यार प्रेम है भाई। हम देखते हैं भी कैसा भी हो, जीवों के लिए चाहे हमें जान कुर्बान करनी पड़े, उसकी परवाह नहीं करते हम, पर 24 घंटे हम इसी सेवा में तत्पर रहते हैं। बाकी खाने खिलाने का जो आप पूछ रहे हो, वो महिलाओं का जो भाई कहने का मतलब जो सिग्नल हम बता रहे हैं भजन कीर्तन वाला, तो उसमें तालियों के गड़गड़ाहट में उसमें शुरू हो गए। और बाकी प्यार प्रेम बहुत पीछे भी गाँव का रहा है। बाकी जोड़ की जो आप सुरक्षा की वैसे कर रहे हो, बाकी अभी तो पानी की निकासी जो गांव का जो पानी है ना निकलता है, उसके लिए भी स्पेशल अलग से पीछे करवा रहे हैं। बाकी गंदा पानी इनके लिए ना हो, क्यों जीवों को कीटनाशक जैसे घरेलू जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें सर्फ वगैरह डालते हैं, तो उसका कोई ऐसा यूज़ ना हो भी कॉस्मेटिक या कहने का मतलब कोई भाई नुकसान ना हो जीवों के, मतलब कि यहाँ भी पॉलिथीन वगैरह कुछ नहीं रखा। हाँ, उसकी सुरक्षा अभी लिहाज से रखा जाता है। अभी ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी भाई आप जैसे भी कहना खाली पॉलिथीन हो वो भी डस्टबिन में डाल के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल, डस्टबिन पीछे रखा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे डस्टबिन रखा है, उसको दिखाएं। बिल्कुल हर तरीके से, हर लिहाज से कछुओं की सेफ्टी, कछुओं के खान पान, कछुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर,
सीधी बात, नो बकवास।